गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28 जो आपको आज सबमिट करनी है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। सो द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये स्टोरी स्टार्ट की थी, तो आज हम इसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। तो जो ऑनर था, जो ओल्ड कपल था, हमने लास्ट स्टोरी में लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो एक दो कपल से, एक जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही प्यार करता था अपने पेट को, पर जो दूसरा कपल था वो सभी एनिमल्स को मारता था। तो उसने उस डॉग को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, जिसके कारण जो डॉग था उसकी डेथ हो गई। तो जो ऑनर था डॉग का, जो ओल्ड कपल था, वो जब उसने देखा, उसने सुना कि उसका जो पेट है उसको मार दिया गया, तो वो इतना उसे महसूस हुआ, इतना वो रोया जैसे कि जो डॉग है वो उसका खुद का बच्चा हो। सो ही वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। वो एक पाइन ट्री के नीचे गया, वहाँ पे उसने बैम्बू से वहाँ पर ग्राउंड में उनको ऐसे लगा दिया कि जैसे उसकी समाधि बनाई गई हो। सो इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसमें उसने फ्रेश फ्लावर्स डाल दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो जब उसने वहाँ पर डॉग को दबा दिया तो वहाँ पे उसने डॉग जब उसने वहाँ पर पूरा ऐसे अरेंजमेंट किया कि उसमें वहाँ पे वाटर, एक कप में पानी भर के रख दिया और एक ट्रे में फूड भी रख दी उसकी ग्रेव के पास, उसकी कब्र के पास, और वहाँ पर उसने अगरबत्ती भी लगा दी। तो ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल कवर ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स। और वो अपने डॉग को याद करके उसके प्यार, जिस नाम से वो अपने डॉग को पुकारता था, उससे ही उसको पुकारने लगा। और बहुत ही वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही सैड वो था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम। तो उसी रात उसके सपने में डॉग आया और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो डॉग ने उसकी ड्रीम में आकर ये कहा कि वो पाइन ट्री जहाँ पे उसने उसकी कब्र बनाई है उसे काटे और उससे वो अपने राइस पेस्ट्री का जो मॉर्टर है जिसमें वो राइस पीसता है और जो मिल है वो तैयार करे। तो आगे हमें मैच द फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं, चलिए करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑनर। ऑनर क्या होता है? ऑनर है कि कोई भी किसी भी चीज़ का मालिक। सो समवन हु ओन्स और पोसेसेस समथिंग। तो इसको आप इसके साथ मैच करेंगे। देन इज़ मॉर्टर। मॉर्टर एक बर्तन को कहते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ को क्रश कर सकते हैं। सो अ वेसल इन विच मटेरियल इज़ क्रश्ड। मॉर्न मीन्स किसी बहुत ही ज़्यादा दुख होना किसी चीज़ का, किसी की डेथ पे। सो फील और शो सॉरो फॉर डेथ। ग्रेव हम कब्र को कहते हैं जहाँ पे एक पर्सन की जो बॉडी है उसको दफनाया जाता है। सो अ प्लेस वेयर बॉडी इज़ बरेड। इंसेंस क्या है? इंसेंस हम अगरबत्ती को कहते हैं जिसकी बहुत ही खुशबू अच्छी होती है। देन इज टूम, अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ ग्रेव। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम टूम कहते हैं। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फार्मर मोन्स ओवर। जो फार्मर है वो क्यों बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्यों उसको बहुत ज़्यादा सॉरो फील हो रही थी? बिकॉज ऑफ डॉग्स डेथ। सेकेंड, so after the death of the dog, his owner went at night under the pine tree and set up some bamboo tubes in the ground as a tomb. तो वो एक वहाँ पे जाते हैं, जो ऑनर था, जो ओल्ड मैन था, वो एक पाइन ट्री के नीचे जाकर वहाँ पर बैम्बू ट्यूब की ट्यूब्स लगा देता है। whose spirit appeared in the farmer's dream? किसकी स्पिरिट, किसकी आत्मा फार्मर के ड्रीम में आई थी? डॉग की। Next is, let's picture this. Read the following lines and draw the mental image that gets created. यहाँ पे हमें एक इमेज बनानी है जो उसके सपने में, उसके माइंड में आई। जैसे कि आपको यहाँ पे ओल्ड पर्सन दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे इमेज भी दिखाई गई है, ग्रेव दिखाई गई है,
बैम्बू ट्यूब्स दिखाई गई हैं। तो इसी तरह की एक इमेज आपने यहाँ पे इन लाइंस को पढ़कर बनानी है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें वो फ्रेश फ्लावर्स लगा उसने डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैम्बू ट्यूब्स लगा दी गई, यहाँ पे उसने इंसेंसेस लगा दी जिससे खुशबू निकल रही है। ये सुंदर सी पिक्चर बेटा आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आप कलरफुल बनाइए। उसके बाद उसने वहाँ पे एक प्लेट में फूड रख दिया और साथ में ये मैं यहाँ पे आपको साइड में बना के दिखा रही हूँ, बट आप यहाँ पे इसको सेंटर में भी बना सकते हैं। तो एक कप में उसने वाटर रख दिया और यहाँ पे कुछ फूड भी रख दिया। तो इस तरह से ये पिक्चर आपने बनानी है, राइट। और इस पिक्चर को आप यहाँ से देखकर भी बना सकते हैं जैसे ऊपर दी गई है। ये देखिए यहाँ से ये पाइन ट्री है, ये पाइन ट्री भी दिखाया गया है यहाँ पे ये ग्रेव बनाई गई है बैम्बू की ट्यूब्स यूज़ करके। एंड यहाँ पे आप इंसेंसेस स्टिक्स दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए यहाँ पे लगाई हुई, और यहाँ पे आप प्लेट में ग्लास और साथ में कुछ फूड भी दिखा सकते हैं। तो बेटा ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।